हेलो बच्चों, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इन दिनों मुझे अभी समय नहीं मिल पा रही है इसलिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगा कुछ मैथ्स को बना के। आज हम लोग त्रिकोणमिति जो पार्ट का पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक एक्सप्लेन किया था, आज मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि ए बी सी समकोण त्रिभुज का एंगल सी 90 डिग्री, बी सी बराबर 21 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई हो तो साइन ए साइन बी कॉस बी का मान आपको ज्ञात करना है ना। तो अब कैसे इसका मान निकालोगे? देखो, सबसे पहले यहां एक समकोण त्रिभुज है जिस पर सी पर 90 डिग्री है, ये बात पर फोकस करना है आपको। सवाल देख लिया, अब सवाल के अनुसार मैं चित्र बनाने जा रहा हूं, है ना। तो यहां पर ये एक समकोण है। समकोण जो है सी बिंदु पर बना हुआ है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? आपको लिखना क्या है? ए बी सी, ठीक है ना। तो ये सी पर 90 डिग्री का है कोण बना हुआ है, जबकि बीसी की लंबाई 21 इकाई है और ए बी की लंबाई ये वाला वो 29 इकाई है ना। तो आपको करना क्या है बच्चों? आपको मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद कॉस ए का, उसके बाद साइन बी और कॉस बी, इन सब का मान को आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे इसका मान ज्ञात करोगे ये आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैं इसी कॉपी में आप लोगों को मैथ बना के दिखाया था। ये रहा फॉर्मूला। इन फॉर्मूलाओं को यदि आप लोग देखो बच्चों, तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब का मान निकालने के लिए साइन कॉस का मान यदि आप निकालना चाहो तो लंब, कर्ण, फिर आधार कर्ण, मैंने कुल मिला के देखा जाए तो आपको लंब पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए और आधार पता होना चाहिए, तभी आप साइन और कॉस का मान निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में भी कुछ वैसा ही है। देखिए, इस पूरे प्रश्न में आपको जो मान निकालना है वो साइन और कॉस का मान निकालना है। अब ये साइन ए फिर यहाँ साइन बी, इसका क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन जो अभी मैं फॉर्मूला बताया उसमें लंब, कर्ण और आधार चाहिए, तो वो पहले आपको जुगाड़ करना है। तो चलिए यहां पर हम लोग जो देख पा रहे हैं ये ए बी कर्ण है, उनतीस इकाई, जबकि यहां पर बीसी आधार है, जो कि 21 इकाई है। निकालना आपको लंब है, अर्थात एसी की लंबाई आपको निकालना है। तो लंब का एक सूत्र होता है बच्चों, पिथागोरस का जो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर लंब निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट ओवर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब कर्ण यदि आप लोग देखो तो इस चित्र में कर्ण 29 है, तो 29 का स्क्वायर करना है, और जबकि आधार जो है यहां पर वो क्या है? 21 है, तो ये 21 आपको लिखना है। अब आपको 29 का यहां पर स्क्वायर करना है और ये 841 होगा, जबकि 21 का आप
वर्ग करो तो 441 होगा। ठीक है, अब 841 में से 441 निकल जाएगा तो बचा क्या, 400, ये बच गया। अब 400 का वर्गमूल तो आप लोग तो जानते ही होंगे ना, 20 इकाई। तो इस तरह से आपको लंब, कर्ण, आधार तीनों पता चल गया। अब आपको मान निकालना है। देखिए तो किसका मान निकालना है। सबसे पहले हम साइन ए की बात करें और कॉस ए की बात करें। तो बच्चों अब आप लोग इस टॉपिक पर आ जाओ। इस ए का मतलब और बी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से देखना आपको। देखिए ए का मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। देखिए इस पॉइंट के हिसाब से बच्चों यदि आप लंब और कर्ण और आधार देखो तो इस पॉइंट के हिसाब से ये आधार बनता है और ये लंब बनता है। ठीक है ना, ये देखिए ये लंब, क्योंकि आप यदि यहां खड़े रहो तो आप अपने आप को यहां पर खड़े रखो तो आपका पैर के हिसाब से, पैर के सीध में जो होगा वो आपका आधार रेखा कहलाएगा। लेकिन आपके सामने यदि कोई पिल्लर ऐसे खड़ा रहे तो वो लंब, तो ये लंब हुआ। मतलब ए का मतलब यही हुआ कि आपको अपने आप को पॉइंट ए पर रखकर लंब, कर्ण, आधार डिसाइड करना है। तो यहां पर साइन ए, ऐसे आप लोग को तो पता ही होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब आप लोग सोचते होंगे कि लंब, कर्ण, आधार तो यहां पर है ही, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना बच्चों। यहां पर ये आपको साइन ए लिखा हुआ है, तो इस ए के लिए आपको यहां देखना है। तो इस हिसाब से आप, जैसा कि मैं अभी बताया कि इस पॉइंट के हिसाब से ये रहा, देखिए ये रहा लंब और कर्ण, ये कर्ण वही रहेगा हर हालत में। ठीक है ना। तो और यहां पर आपको ये समझना है कि इस बिंदु और इस बिंदु के हिसाब से, ध्यान से सुनिएगा, इस बिंदु और इस बिंदु के हिसाब से ये लंब और ये आधार और ये कर्ण होता है। लेकिन इस बिंदु के नजरिए से लंब और आधार बदल जाता है, ये आधार बन जाता है और ये लंब उल्टा हो जाता है, कर्ण वही रहता है। तो उस हिसाब से लंब जो है आपका ये बीसी है और जबकि कर्ण जो है वो AB है। तो हिसाब देखा जाए तो BC का मान देखिए तो कितना है 21 और जबकि कर्ण 29। तो इसे तो आप लोग काट नहीं सकते हो, इसीलिए ये आंसर हो गया। उसी प्रकार cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसके लिए तो लंब, कर्ण, आधार में हम आपको बताए थे। देखिए लाल, लाल, कक्का, लाल काका वाला जो फॉर्मूला पिछले बार दिए थे पिछले वीडियो में, उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये तो साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, ये कोशेक के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है और ये कॉट के लिए होता है। तो आप यदि कॉस की बात करो तो कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण। चूंकि ये ए है, देखिए ए मतलब इस नजरिए से आपको आधार और कर्ण देखना। तो आपके लिए आधार ये बनेगा और कर्ण ये बनेगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका ये AC हो गया बटा कर्ण ये AB। तो उस हिसाब से AC का मान आपके सामने देखिए, तो AC का मैं अभी अभी सॉल्व करके लाया 20। देखिए AC का मान 20 है, तो यहां आपको 20 बैठा देना है। और जबकि AB का मान देखिए तो चित्र में AB का मान क्या है 29, ये यहां पर। तो फाइनली हम लोगों को ये दूसरा आंसर मिला। अब नेक्स्ट है साइन B, साइन B। ठीक उसी तरह देखिए बच्चों, साइन B मीन्स ये एंगल, इस एंगल के हिसाब से तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लंब ये हुआ AC बटा कर्ण AB। देखिए AC बटा AB, इस हिसाब से आप देखो तो लंब ये रहा और कर्ण ये रहा।
तो लंब का मान जो है वो क्या है यहां पर, अर्थात AC का मान क्या है, देखिए AC का मान 20 है, और जो AB का मान है चित्र में आप देखो AB का मान क्या है, ये 29। इसे काट सकते नहीं। तो इस प्रकार बच्चों अब आप लोग जब साइन B का मान पता चल गया तो उस हिसाब से कॉस B का मान आप लोग निकाल लोगे, ये मुझे पता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लंब कर्ण आधार जो है वो पॉइंट B और C के हिसाब से यही लंब और यही आधार रहता है, लेकिन ऊपर वाला जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये, इसके हिसाब से ये बन जाता है आधार और ये लंब उल्टा हो जाता है। अब आप लोगों को आगे का जो है खुद से कर लेना है कॉस B का मान। मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 7/25 हो तो थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हुआ लंब, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, मतलब जितना भी 6 रिलेशनशिप है, संबंध है, अनुपात है, उन सभी को निकालना है आपको, ठीक ना। तो यहां पर जो संबंध दिया गया है वो क्या है, देखिए कॉस थीटा बराबर 7/25 ये दिया हुआ है। और जैसा कि आप लोग इस फॉर्मूला में देख पा रहे हो कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो यहां पर ये आधार बटा कर्ण हुआ। तो बच्चों आधार 7 है, कर्ण 25 है, इसमें किस चीज का कमी है, लंब की कमी है। तो लंब आपको निकालना है। लंब का सूत्र होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो कर्ण यहां आप देख सकते हो कि 25 है, तो 25 का ये स्क्वायर, और जबकि आधार यहां 7 है, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और जबकि ये 49। अब आप लोग को 625 में से माइनस करना है क्या, 49 को निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 576, और जबकि 576 जिसका वर्गमूल होता है ये 24 का होता है। तो इस प्रकार आपको लंब पता चल गया। अब उम्मीद करते हैं आपके सामने आधार है, कर्ण है, लंब है, तीनों चीज है। अब आप साइन थीटा, कॉस थीटा तो दिया हुआ है, टेन थीटा है ना, कोसेक थीटा, और उसके बाद आप कोसेक के बाद सेक थीटा होता है, ये आप इसको, और उसके बाद सीधा कॉट थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, 24, है ना, अब बटा कर्ण, देखिए कर्ण कितना है यहाँ 25। उसी तरह टेन थीटा का क्या मान होता है, लाल काका से आप लोग सोचिए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लंब बटा आधार। हाँ सही सोचे आप लोग, लंब बटा आधार। तो लंब आप देख सकते हो यहां पर 24 है, और जबकि आधार यहां 7 है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग ये तीनों वैल्यू खुद से निकाल लोगे, है ना। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट दिया ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का, वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बनाने में यह कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ ना, तो आप इन्हें इस नंबर को 2/1 कर लेना, और जैसा कि कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब होता है फॉर्मूला के हिसाब से, तो आपको आधार और लंब तो पता चल जाएगा, कर्ण निकाल के आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें से आप लोग को जितना समझ में आया, लंब कर्ण आधार सब में निकालना है बच्चों, और आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही।
और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो बना के दे पाऊँ। समय निकालूंगा, जरूर समय निकालूंगा और जरूर मैं आगे के क्वेश्चंस को बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को समझकर आगे के क्वेश्चंस को बनाओ।